मां, पिताश्री से विदा लेकर हम वन की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी अनुमति केवल आधी मिली है लक्ष्मण। उर्मिला की सहमति के बिना तुम्हें मेरी भी अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक भैया। मैं वन में भैया और भाभी का दास बनकर अपना सेवक धर्म निभाने जा रहा हूं उर्मिला, और ये निर्णय पूर्णतः मेरा ही है। परंतु भैया का मानना है कि तुम्हारी सहमति के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए मेरा ये आग्रह है तुमसे कि अपने पति के निर्णय के विरुद्ध जाओ। ये संस्कार नहीं मिले मुझे आर्य। आप अपना धर्म निभाइए, अवश्य निभाइए, किंतु मेरे धर्म का क्या? आप अपने भाई की सेवा करने का प्रण निभाइए, किंतु मैं अपनी पति की सेवा करूं, उनके तप में उनका साथ दूं, ये अधिकार मत छीनिए मुझसे। आप अपने भाई की सेवा करें ये उचित है, किंतु सीता दीदी भी मेरी बहन है। उनकी सेवा करने का अधिकार मेरा भी है। उर्मिला, माना कि श्री राम का छोटा भाई हूं मैं, किंतु उनके जितना समर्थ नहीं हूं मैं। वहां वन में मेरा उत्तरदायित्व अपने भैया और भाभी की दिन रात सेवा करना होगा। ऐसे में यदि तुम भी मेरे साथ चली तो पत्नी की रक्षा करना अपने हाथ मेरा उत्तरदायित्व बन जाएगा। तुम्हारा ये साथ, ये प्रेम मेरे उद्देश्य में बाधा बन जाएगा उर्मिला। इस वनवास में मुझे दिन रात जागना है, अपने भैया और भाभी की सेवा में स्वयं को न्यौछावर कर देना है। ऐसे में तुम्हारा मेरे साथ नहीं आ रहा। मैं अकेले आपको ये तब का सुख नहीं लेने दूंगी। अर्धांगिनी हूं मैं आपकी। आपके पुण्य में आधा अधिकार मेरा भी है। मैं जहां पर भी रहूं आर्य, मेरा मन सदैव आपके पास ही रहेगा। और आपके जाने के बाद मेरे जीवन से सूर्य चला जाएगा। मेरे जीवन में रात्रि हो जाएगी। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्य, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं केवल आपको देखूं। उर्मिला, ये तुम क्या कह रही हो? सीता दीदी और जयश्री की सेवा में उर्मिला के अतिरिक्त एक और बाधा है आपके सामने आर्य। आपकी निद्रा, और उस पे मनुष्य का कोई वश नहीं है। एक काम कीजिए आर्य, आप अपनी दोनों बाधाएं एक साथ अयोध्या में छोड़कर चले जाइए। 14 वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सके। उर्मिला, त्याग की परिभाषा क्या होती है ये आज तुमने समझा दी। इन 14 वर्षों में प्रत्येक क्षण तुम्हें स्मरण करूंगा, ये वचन है तुम्हारे लक्ष्मण का।
दीदी मुझे क्षमा करना, किंतु मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। उर्मिला का त्याग अनुपम है। लक्ष्मण के साथ ना जाकर भी उसके दायित्व में उसका साथ निभा रही है। लक्ष्मण 14 वर्ष तक जागा रहे, इसीलिए अपने जीवन के अगले 14 वर्षों को रात के रूप में स्वीकारा है इसने। तुम्हारा ये त्याग संसार कभी नहीं भूलेगा। तुम्हारा नाम सदा सर्वदा के लिए अमर रहेगा उर्मिला। उर्मिला, संसार का सबसे कठिन व्रत निभा रही हो तुम। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, पिताश्री से विदा लेकर हम वन की ओर प्रस्थान करेंगे। मुझसे विदा नहीं लोगे राम? माँ, महाराज का तुमसे मोह छूटे नहीं छूट रहा है। तुम्हारे आगे तो धर्म की परिभाषा तक भूल चुके हैं वो। अगर इस वेश में उनके सामने जाओगे तो कुल की गरिमा और अपना मान दोनों धूमिल कर बैठेंगे वो। चयन तुम्हारा है। युवराज के वेश में उनके सामने जाकर उनसे अधर्म करवाना चाहते हो, और यदि सच में वनवास स्वीकार है तो अपने ये वस्त्र त्याग कर भगवा ग्रहण करो, सन्यासी बन जाओ। भगवा पहनकर सन्यासी बनकर अपने पिताश्री के सामने जाओगे तो कदाचित वो धर्म के पथ पर चल पाए। परिस्थितियां और कठिन मत करो राम। शीघ्र अति शीघ्र
अयोध्या से निकलो। जो आज्ञा माता। हम शीघ्र ही विदा लेंगे। हम? हाँ माता, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ चलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक से भले दो और दो से भले तीन। मैं ना अभी इन दोनों के लिए भगवा वस्त्र लेकर आती हूँ। ईश्वर सब शुभ कर रहा है। मेरे भरत की राह से लक्ष्मण और सीता के कांटे भी अपने आप हट गए। हमें आशीर्वाद दीजिए माता कि मैं पिताश्री का वचन और आपकी इच्छा दोनों को मन, कर्म और वचन से निभाऊं। आइए भाई, आओ सीता।